चलिए बच्चों, ये 41 नंबर क्वेश्चन जो है वो लिमिट्स के क्वेश्चन अब हम आपको बता रहे हैं। अब 10 क्वेश्चन जो रिमेनिंग जो 50 क्वेश्चन हमने आपको इंटीग्रेशंस के बताए थे, उसमें तो 40 तो कंप्लीट हो चुका है इंटीग्रेशन के। अब रिमेनिंग 10 क्वेश्चन हम लिमिट्स के लेकर आ गए हैं। आपके पेपर बहुत नज़दीक आ गए हैं। वीडियो भेजने में थोड़ा लेट हो रहा है, माफ़ करिएगा। उसका कारण है कि बैचेज इतने ज़्यादा हैं और अब सबका पेपर आ गया है, तो सभी कोर्स कंप्लीट करने वाली बात है। सबको रिवाइज करवा रहे हैं, कोर्स जो टॉपिक बचा वो पढ़ा रहे हैं। इतने बिजी हो गए इसलिए अब वीडियो नहीं बना पाते हैं, माफ़ करिएगा। चलिए, बाकी 10 क्वेश्चंस आज लिमिट्स के बनाने जा रहे हैं। 40 क्वेश्चंस हम लोग इंटीग्रेशन के देखे हैं, सब डेफिनेट और इंडेफिनेट मिला करके, और हम उम्मीद करते हैं आप सारे 40 क्वेश्चंस अगर देख लेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। बाकी अब 10 क्वेश्चंस जो हैं वो लिमिट्स के आप सॉल्व करने वाले हैं। मेरा नाम पंकज दास है और आप सभी बच्चों का विद्या गोपुरम चैनल पे स्वागत है। आइए शुरू करते हैं लिमिट्स के पहले क्वेश्चन 41 नंबर। तो ये क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x बाई साइन 2x। इसे सॉल्व करना है। हमें पता है कि आप फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला से बहुत जल्दी बन जाएगा। आज आपको एक बहुत स्पेशल चीज़ बताने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव आता है तब ये नहीं रहता है कि आप कैसे बनाएं, जल्दी बनाएं, सही बनाएं। उसके लिए आज एक नया बिट ट्रिक बताएंगे। पहले बेसिक देख लीजिए जो बुक में दिया हुआ है। साइन x बाई एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1 होता है। आप सभी बच्चों को पता होगा साइन थीटा बाई थीटा, साइन x बाई एक्स और x टेंड्स टू 0 अगर ये है तो इसका सीधा फॉर्मूला जो इसका वैल्यू आ जाता है 1। आइए वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जरा ध्यान रखिएगा। साइन x बाई एक्स, ऊपर जो एंगल है वही चीज नीचे भी होना चाहिए। आइए देखते हैं इसको। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x बाई 4x। अब आपने क्या किया कि 4x से तो आपने डिवाइड कर रखा है, तो जाहिर सी बात है हमें 4x से मल्टीप्लाई भी करना होगा। ठीक है, हाँ सर। अब नीचे देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x, ये है आपका साइन 2x, तो ये हो जाएगा साइन 2x बाई 2x। अब आपने क्या किया कि 2x से डिवाइड करा इधर, तो जब आपने 2x से डिवाइड करा तो इधर मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा आपको, आप इधर मल्टीप्लाई भी कर लो। अब ये 1 का फॉर्मेट है, ये सीधा 1 का फॉर्मेट है। अब 1 का फॉर्मेट आपने माइंड में सेट करना है यार। साइन थीटा बाई थीटा, साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 तो कितना होगा? 1 होगा। मतलब ऊपर जो एंगल देख रहे हैं वही एंगल से आपको नीचे भी डिवाइड करना होता है। तो 4x था तो 4x से डिवाइड किया। अब क्वेश्चन में तो 4x डिवाइड तो नहीं हो रहा है, तो हमने क्या किया, यहां से मल्टीप्लाई भी कर लिए, क्योंकि ऐसे करने से क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अपना क्वेश्चन बन चुका है, x और x कट गया। ये आप देख रहे हैं क्या, ये 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई ये भी 1 हो गया, इंटू 2, 4/2 का वैल्यू 2 होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। माफ करिए। तो क्या है कि ये तो बेसिक जो क्वेश्चन था और ये फॉर्मूले बुक में दे रखे हैं, इसे आप बना लिए। अब आपको हम एक शॉर्टकट बताते हैं, शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट ट्रिक देखिए आप। तो शॉर्टकट मेथड क्या कहता है? एक होता है एल हॉस्पिटल रूल। क्या होता है? एल हॉस्पिटल रूल। अगर कोई फंक्शन, सुनिए पहले थ्योरी को सुनिए। इफ फंक्शन, अगर कोई फंक्शन 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में हो तो आपने करना क्या है? न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट और फिर x का वैल्यू रख दीजिए। फिर 0/0 आया, फिर डिफरेंशिएट। सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कब तक डिफरेंशिएट करेंगे सर? जब तक कि कोई फाइनाइट वैल्यू ना आ जाए। आइए फिर से हम लोग एल हॉस्पिटल रूल का कॉन्सेप्ट जानते हैं। एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल लिमिट्स के कुछ क्वेश्चंस को बनाने के, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से रहता है, 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। माफ करिए। तो एल हॉस्पिटल रूल, एक्चुअल में इसका नाम है लॉप्टल्स रूल। एक्चुअल नेम इसका है लॉप्टल्स रूल, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल भी बोलते हैं लोग। अब ये रूल क्या कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx बाई gx, दो फंक्शन है, ऊपर fx नीचे gx, x टेंड्स टू 0। इफ ये 0/0 आ जाए फॉर्म, कौन सा फॉर्म आ जाए? 0/0 फॉर्म, या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो आप क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0
न्यूमरेटर को करे डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स, डिनोमिनेटर को करे डिफरेंशिएट जी डैश एक्स। ठीक है बच्चों। सर फिर आ गया 0/0, कोई दिक्कत नहीं, फर्दर डिफरेंशिएट करिए न्यूमरेटर को, फर्दर डिफरेंशिएट करिए न्यूमरेटर को एफ डबल डैश एक्स, फिर नीचे भी जी डबल डैश एक्स, और तब तक डिफरेंशिएट करते जाइए, वैल्यू पुट करिएगा। फिर आप अगर फाइनाइट वैल्यू आ गया तो वही आंसर हो गया। जब तक फाइनाइट वैल्यू नहीं आता है, जब तक फाइनाइट वैल्यू नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते चलेंगे। ठीक है, एक बार और बता देते हैं आप लोगों को, इस एल हॉस्पिटल रूल को लगाने के लिए सबसे पहले क्या देखना है, फंक्शन 0/0 या इंफिनिटी फॉर्म में होना चाहिए। फंक्शन 0/0 या इंफिनिटी फॉर्म में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप करोगे क्या, न्यूमरेटर को करो डिफरेंशिएट, फिर डिनोमिनेटर को करो डिफरेंशिएट, और आपने वही वैल्यू रख देना है। फिर भी अगर 0/0 या इंफिनिटी शो कर रहा है, फर्दर डिफरेंशिएट करते जाएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, और तब तक डिफरेंशिएट करेंगे जब तक कि कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आता है। आप इसे नोट करिए, फिर हम इसे मिटा करके उसी क्वेश्चन को इससे सॉल्व करके बताते हैं आपको। चलिए बच्चों, अब इसे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करते हैं। जनरल मेथड्स तो आप सीख ही गए हैं, देखिए ये ज्यादा इजी होगा। ऑब्जेक्टिव आए तो ये बनाइएगा, अगर यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में देगा तो एल हॉस्पिटल रूल मत लगाइएगा, वरना कट कर देगा नंबर आपका। बोर्ड एग्जाम के लिए ये है, और ऑब्जेक्टिव के लिए तो ऑब्जेक्टिव थोड़े देखने आता कैसे बना रहे हैं आप, जल्दी सॉल्व करना वहां लगाइएगा। चलिए तो हमारा क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 sin 4x डिवाइडेड बाई sin 2x रखिए थे x का वैल्यू, तो sin 0 बट्टा sin 0, 4 इंटू 0 0 आ जाएगा ना, नीचे भी आ जाएगा sin 0 डिग्री, sin 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ये फंक्शन क्या आ गया 0/0, और 0/0 फंक्शन होता है बच्चों नॉट डिफाइंड। कैसा फंक्शन है ये, नॉट डिफाइंड। अगर कोई फंक्शन 0/0 हो या इंफिनिटी हो तो आपको करना क्या है, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट, फिर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट, वैल्यू पुट करना है। अगर फाइनाइट वैल्यू आ गया तो अच्छी बात, वही आंसर है, नहीं आया फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, तब तक करते जाएंगे जब तक कि कोई फाइनाइट वैल्यू ना आ जाए। ये है आपका असली कॉन्सेप्ट लॉप्टल्स रूल का। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, cos, तो sin x 4x का cos 4x। अब 4x का अलग से भी तो करिएगा, तो 4 इंटू 1 यहां पर मल्टीप्लाई करिएगा। डिफरेंशिएट जो बाद में करेंगे ना, कोएफिशिएंट में लिखते हैं, ठीक है। फिर देखिए नीचे sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x, अब फिर 2x का अलग से करेंगे तो 2 इंटू 1, अब आप वैल्यू रख दो तो 4/2, cos x का वैल्यू क्या है 0, तो cos 0 डिग्री, नीचे भी cos 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2, cos 0 1, नीचे भी 1, तो 1/1 1 ही होगा, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, राइट आंसर इज 2। तो ऐसे भी सॉल्व किए तो 2 आया है, लॉप्टल्स रूल से, जनरल मेथड से भी सॉल्व किए 2 ही आया है। चलिए आप इसे नोट करिए, फिर क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते चलते हैं। चलिए बच्चों, अब सेकेंड क्वेश्चन फिर लिमिट का ही है, अच्छे से देखिएगा। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x बाई x। अब हम लोग दोनों मेथड से बनाते हैं, जनरल मेथड से ही बनाएंगे और लॉप्टल्स रूल भी लगाएंगे। चलिए पहले जनरल मेथड से बनाते हैं। अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया तब आपने एल हॉस्पिटल रूल बिल्कुल भूल के भी मत लगाइएगा पेपर में, तो जनरल मेथड से बनाते हैं। चलिए पहले इसको, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0, पहले तो वैल्यू पुट कर दीजिए आप। cos 0 का वैल्यू क्या होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, और 1 माइनस 1 0, और नीचे भी 0, ये 0/0 है, मतलब नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड फॉर्म है बच्चों, ये नॉट डिफाइंड है, तो नॉट डिफाइंड फॉर्म में हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है। 1 माइनस cos x का बेसिक फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x/2, ये फॉर्मूला सब आपको हम इंटीग्रेशन में बता चुके हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। और बट्टा में x, लिमिट x टेंस टू 0, हम क्या बताए थे आपको, साइन x/2, साइन थीटा/थीटा 1 होता है अगर थीटा टेंस टू 0 हुआ तो यहां पे क्या है साइन x/2, तो नीचे भी करिए x/2, ऊपर भी करिए x/2। आपको वो एंगल आपने डिवाइड करा तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दीजिए, ठीक।
अच्छा ठीक है सर, और x तो पहले से ही था क्वेश्चन में, तो 1/x रहने दीजिए। ये बच्चों 1 हो गया, ये क्या हो गया, सीधा 1 आ गया, ये इसे हटाएंगे अब हम लोग, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, ये तो 1 हो गया। अब ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू 1/x, ठीक है। तो ये 2 2 जा 4, एक्स से एक एक्स कट जाएगा बच्चों, x/2, x का वैल्यू क्या है 0, अगर आप 0 रखिएगा तो 0/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये जनरल मेथड से बनाए हैं। अब इसी प्रॉब्लम को हम लोग एल हॉस्पिटल रूल से बनाते हैं, ठीक है ना, चलिए बनाते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। एल हॉस्पिटल रूल से, एल हॉस्पिटल रूल लगेगा कि नहीं पहले हमें ये बताइए तो, एल हॉस्पिटल रूल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा सर, क्यों लगेगा? अगर कोई फंक्शन 0/0 फॉर्म में हो, ∞/∞ फॉर्म में हो, तभी लगाते हैं हॉस्पिटल रूल। और कैसे लगता है, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट, बट्टा में डिनोमिनेटर, ये 0/0 है ही, तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों 0, माइनस कॉस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और डिवाइडेड बाय x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा साइन x, अब बटा 1 इतना ही रह गया, रख दीजिए, x का वैल्यू 0 और साइन 0 का वैल्यू 0 आता है। एक लाइन में आंसर है 0, ऑप्शन नंबर डी। ये रहा जनरल मेथड से, सब्जेक्टिव में आएगा तो जनरल मेथड से बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो लगाइएगा एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। चलिए नोट करिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन कैसा है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0, x + 1 का पावर 5 - 1/x। देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव में आ रखा है क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव आएगा, आराम से बिंदास होकर बेफिक्र होकर लगाएंगे लॉफ्टर्स रूल। चलिए लॉफ्टर्स रूल लगाने के लिए एप्लीकेबल है भी कि नहीं क्वेश्चन, पहले इसका पता लगाते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट करिए, तो x का वैल्यू क्या है 0 है, यहां 0 डालिए, 0 + 1 ही होता है, और 1 का पावर 5 1 होगा, 1 - 1 0, 0/0 आ गया 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म। कोई फंक्शन अगर 0/0 में हो या ∞/∞ में हो तभी लगाइएगा एल हॉस्पिटल रूल, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, और रहता ही है, जैसे ही कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिखा वो इस फॉर्म में रहता है, दिक्कत नहीं होगा आपको। हाँ, लेकिन जब हम आईआईटी के क्वेश्चन पकड़ेंगे, जब लिमिट्स के आईआईटी के क्वेश्चन से बनाने शुरू करेंगे, तब थोड़ा सा और भी कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा आपको, तो बाद में पहले बोर्ड एग्जाम दीजिए, उसके बाद देखेंगे उसको। चलिए देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, डिफरेंशिएट करते हैं ना बच्चों, डिफरेंशिएट करिए तो x का पावर n पर चलिए, बड़ा x मान लीजिए उसको मन में, x + 1 को, तो क्या होगा n x n - 1, तो 5 - 1 क्या होगा 4, अब फिर x का करेंगे अलग से तो 1, अब +0 तो 1 ही आएगा, इतना ही रह जाएगा, ठीक। चलिए 1 का डिफरेंशिएशन 0 डिवाइडेड बाय x का डिफरेंशिएशन 1, तो कितना आ गया, ये इतना आ गया डिफरेंशिएट करने के बाद, सही है। अब आप वैल्यू रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू x का वैल्यू क्या है 0, 0 + 1 आएगा 1 का पावर 4/1, 1 का पावर 4 1 ही होता है, तो 5 इंटू 1 1 आ जाएगा, और 5/1 5 इंटू 1 5 होगा, और 5/1 5 आ जाएगा, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना सिंपल हो गया, इसी क्वेश्चन को एल हॉस्पिटल से बनाए, 2 लाइन में खटाक से आंसर सामने। नोट करिए, तो आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब ये फोर्थ क्वेश्चन देखिए कैसा है, लिमिट x टेंड्स टू 2, 3x² - x - 10 डिवाइडेड बाय x² - 4, 0/0 पे आ ही जाएगा। देखिए ना 2 रखिए तो x का वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 3 हो जाएगा 12, अब -2 तो हो जाएगा 10, 10 - 10 0, और ऊपर भी 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4, 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म में आप लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल। बोले सर एल हॉस्पिटल रूल क्या करते, कैसे लगाते हैं सर? कुछ भी नहीं, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट, फिर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट, फिर वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, तो 3x² का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे आप, 3 इंटू x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, माइनस x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, और कांस्टेंट का होता है 0, हटा दीजिए इसको, बट्टा में या एक बार और लिख दीजिए, दिक्कत होता है तो -0। अच्छा, नीचे 2x और -4 का 0, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, अब वैल्यू पुट करिए,
लिमिट एक्स टेंस टू 0, अब लिमिट का वैल्यू हटाइए, सीधा उसका x का वैल्यू क्या है 2, तो 3 इंटू 2 आ गया आपका क्या 6, और 6 इंटू 2 -1 बाई 2 इंटू 2, 12 माइनस 1, 12 माइनस 1 कितना आ जाएगा 11 बाई 2 इंटू 2 4। इसका आंसर होगा 11 बाई 4, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए एल हॉस्पिटल से बन गया। अगर आप बोलेंगे सर इसको आप जनरल मेथड से कैसे बनाएंगे, हम बता दे रहे हैं, सॉल्व करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सुनिए, इसको फैक्टराइज करिए, इसको फैक्टराइज करिए, 2 फैक्टर निकालिए, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को आप क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, और इसको फैक्टराइज करिए, कट करिए, वैल्यू पुट करिए, फिर आएगा 11 बाई 4। अब आप इसको सॉल्व करके हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे नोट करिए। चलिए बच्चों, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है, और हमें लगता है इस बार आपका आप खुद ही बना लेंगे आप, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए देखिए ऑब्जेक्टिव है, पहले देखते हैं एक्स का वैल्यू डालिए, a इंटू 0, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, b इंटू 0, 0 बाई 0 फॉर्म आ गया। ये एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए एप्लीकेबल हो चुका है, ठीक है। कोई फंक्शन अगर 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में हो तो आप लगाते हैं लॉफ्टर्स रूल, और वो कहता है कॉन्सेप्ट कि न्यूमरेटर को करे डिफरेंशिएट, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस ए एक्स, और फिर ए एक्स का अलग से करेंगे तो a इंटू 1, अब बट्टा में बी एक्स का डिफरेंशिएशन b इंटू 1, बस वैल्यू रख दीजिए a बाई बी इंटू कॉस 0, x का मान 0 है, a इंटू 0 तो कॉस 0 ही होगा ना, और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा a बाई बी इंटू 1 बराबर a बाई बी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नोट करिए इसको।